जी तो अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, आप देख रहे हैं चैनल वेला किसान और मैं आपका होस्ट सैयद इमरान। जी आज मैं आपको बताऊंगा कि जो 13 और 14 को बारिशें हुई हैं पंजाब के अंदर, यानी कि ये अपना इलाका हो गया लोधरा, करोड़ पक्का, शुजाबाद, मेन जो हमारी जगह है शुजाबाद। तो इधर पे जो बारिशें हुई है उनके बारिशें होने की वजह से गंदम का वैसे तो दाना मुकम्मल था, गंदम तैयार थी, कटाई के ऊपर थी, लोग कटाई शुरू कर ही रहे थे। कुछ यानी कि एकड़ जो अगेती थी उनमें हाथ लग चुका था। तो बारिशों के आने की वजह से एक तो गंदम लेट हो गई, यानी कि हफ्ता 10 दिन गंदम लेट हो गई। और दूसरा ये कि जो रिपर वगैरह से कटाई का सिलसिला था वो भी रुक गया, क्योंकि ऐसी बारिशें आई और आंधी वगैरह आई जिनसे गंदम लेट गई, बिल्कुल ज़मीन से यानी कि मिलाप कर गई। तो उसकी वजह से अब रिपर वगैरह और जो मशीनरी है उनसे कटना गंदम का नामुमकिन है। अगर कुछ लोग यानी कि कुछ किसान भाई कटाई कराते हैं उनसे ना मशीन वगैरह से, वो क्योंकि उनके यानी कि औसतन ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पर एकड़े बहुत ज़्यादा होती है, मुरब्बे के हिसाब में उनकी ज़मीनें होती हैं, तो वो फिर भी मशीन से कटाई कराते हैं। तो उनका ये नुकसान होता है कि गंदम लेटी हुई है तो उससे ना नुकसान ये होता है कि जब मशीनरी उसको अपनी तरफ खींचती है गंदम को, लेटी हुई गंदम को, तो उससे दाना जो गिरता है ना उसका नुकसान होता है। दाना यानी कि काफ़ी ज़मीन के अंदर नीचे गिरता है, तो मशीनरी उसको नहीं उठा पाती। और जो हाथ से कटाई कराते हैं वो सही रह जाते हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है क्योंकि खड़ी हुई गंदम के मुताबिक जो लेटी हुई गंदम है उसमें टाइम लगता है। और फिर अब ये जिन किसान भाइयों ने रिपर वगैरह से कटाने का इरादा किया हुआ था, अब उनका इरादा वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि अब रिपर से तो कटने से रही गंदम। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ उसकी कंडीशन ना, आप भी समझेंगे कि वाकई ये रिपर से नहीं कट सकती। तो इस तरह मैं आपको लेके चलता हूँ गंदम की तरफ। ये देखें, ये पूरी एकड़ देखें कैसे लेट गई है। ये पहले मैं आपको कुछ बूटे दिखाता हूँ, ये जिस तरह ये बूटे खड़े हुए हैं ना, इस तरह गंदम खड़ी थी पूरी मुकम्मल। इसमें कोई यानी कि जगह ऐसी नहीं थी जहाँ पे गंदम लेटी हुई हो, यानी कि मुकम्मल पूरी एकड़ यानी कि खड़ी हुई थी। और आप इसका विज़िट करें, आपको खुद को वो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये रिपर से कटने के लायक है या नहीं है। ये थोड़ा सा मैं आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखें कैसे लेटी हुई है, ये देखें। अब इस पे रिपर कैसे इसकी कटाई करेगी, रिपर से तो नामुमकिन है इसकी कटाई। अब ये हाथ से ही होने वाली है इसकी कटाई। और दूसरा जो बारिश आई है उससे ये देखें ये चिपड़ हो गई है ऐसे बिल्कुल। जहाँ इसको कटाई को 2 दिन में इसकी कटाई शुरू होनी थी, अब वहाँ पे ये हफ्ते बाद इसकी कटाई शुरू होगी। और वो भी उस हिसाब से कि अगर बारिश ना आए या कोई ऐसे सूरत में कि बारिश ना आए, जब इसकी कटाई हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी और ये यानी कि सही अपनी तैयारी पे आ जाएगी और इसकी कटाई शुरू कर देंगे लोग और किसान कटाई शुरू करा देंगे। और अभी तो फ़िलहाल इसकी कटाई तो नामुमकिन है। ये देखें ये चिपड़ हुई पड़ी है और इस पे दराती का क्या काम, और हाथ से कटाई होगी इसकी। तो आप जैसे इसका आपको अंदाज़ा ले सकते हैं जिस तरह ये लेटी हुई है गंदम। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि ना जो बारिशें वगैरह हुई हैं उससे बहुत नुकसान हुआ है। यानी कि दाने को तो नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अगर पहले बारिशें आती हैं गंदम यानी कि सरसब्ज खड़ी होती है तो उस वक्त लेट जाए तो जब नुकसान होता है गंदम को, उसके अलावा नहीं होता। क्योंकि अब तो गंदम का दाना भी मुकम्मल है और गंदम पक चुकी है, तो इसका नुकसान नहीं है। लेकिन जो कि जल्दी वाला काम था वो रुक चुका है, क्योंकि एक तो गंदम जल्दी कटाई होती अगर बारिश ना आती, और दूसरा तेज़ी से कटाई होती
रिपर वगैरह लग जाती और मशीनरी वगैरह जो होती हैं उनसे कटाई होती तो बहुत जल्द यानी कि गंदम का सफाया हो जाता 15 से 20 दिन। अब ये है कि हाथ से कटाई होगी, हाथ से तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ दिन लेती है, कुछ टाइम लगता है हाथ से। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि ना कुछ लोग जल्दबाजी कर रहे थे, मशीनरी वगैरह से कटवा रहे थे, गरीबों को नहीं दे रहे थे, यानी कि हाथ से कटाई नहीं करा रहे थे। तो ये उनको अपना अल्लाह ताला ने एक रिज़ल्ट दिखाया है कि आप लोग हट कर जाओगे कि किसी का रिज़्क जो उसके गरीब को तकसीम हो जाता है तो उसको आप नहीं दोगे, तो आपके साथ इस तरह भी हो सकता है। तो आपने विज़िट किया कि किस तरह बारिशें हुई हर तरफ और गंदम सारी लेट गई। तो अब ये गरीब का सहारा बन गई, क्योंकि अब तो हर हालत में गरीब को इसकी कटाई करनी है और उनका रिज़्क बन जाएगा। अल्लाह ताला ने जिस तरह जिस इंसान का रिज़्क लिखा है ना उसको उसी तरह मिलेगा। ये हम सब का यकीन है और हमारा ईमान है। तो आज की मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद था कि यार आप ना दूसरों का ख्याल रखा करें और अब आपका नुकसान तो नहीं हुआ ना इसके अंदर। तो आप अगर रिपर से कटाते हो तो आप चंद हज़ार की खातिर या 100 200 हज़ार 1500 की खातिर एक गरीब को ललकार देते हो, झुटकार देते हो, भाई हम आपको नहीं दे रहे, हम रिपर से कटाई करा रहे हैं। तो ये अच्छा नहीं है। आप ना गरीबों का भी ख्याल रखा करें और इस नुकसान से भी बचा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं दूसरों की तरह शुरू में नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आपको उस वक्त कहता हूँ जब आप मेरी वीडियो मुकम्मल देख कर आते हैं, आपको अच्छी लगती है, आपको ये यकीन होता है कि यार ये बंदा बिल्कुल सही गाइड कर रहा है, सही बता रहा है। तो मैं चाहता हूँ आप मेरी वीडियो को उस वक्त लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जब आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे और आपको हमारी तरफ से कोई तकलीफ़ भी ना हो, कोई यानी कि बदगुमानी ना हो कि जैसे लोग गलत बयानी करते हैं और बताते कुछ चीज़ें और निकलती कुछ चीज़ें। वो हम गलत बयानी नहीं करते, हम आपके सामने वही बातें करते हैं जो कि इस दुनिया के अंदर हो रही हैं और जो हम देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।